नमस्कार साथियों। तो हमने क्या कहा, प्रश्नमाला 11A है ना, लाभ हानि में है ना, इनमें से करीब करीब 121 प्रश्न था टोटल। हमने क्या क्या खत्म कर दिया। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, अब वहां से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बहुत सारा चैप्टर को हमने क्या क्या खत्म किया। हालांकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, टोटल चीज़ का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई क्लास स्टार्ट करते हैं आज का एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि हो अंधेरी रात चाहे जितनी बीत ही जाती है, अगर हौसला हो बुलंद तो रूठी किस्मत भी संवर जाती है। तैयार रहना आगे बढ़ने को हरदम मेरे दोस्त, देख मंजिल तुम्हें मिलने को बुलाती है। तो मेरे भाई आज के क्लास में सीखेंगे प्रश्नमाला 11B है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का ही है। जैसे 11A चला प्रश्नमाला में, शॉर्ट में फास्ट में चला, उसी प्रकार से ये भी चैप्टर चलेगा। क्लियर है? तो आपको बिल्कुल घबराना है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखा था एक घड़ी को 1140 रुपये यानी कि 1140 में बेचने से 5% हानि होती है, तो इस घड़ी को कितने में बेचा जाए कि इसे 5% लाभ हो। तो मेरे भाई ध्यान से समझिएगा। सीपी तो हमें हमेशा 100 मान कर चलता हूँ कि नहीं चलता, बिल्कुल चलता हूँ। और एसपी की बात करें तो बोला कि ये इतना बेचा ना 1140 में, तो उसको 5% हानि हो गया, यानी तो इसका मतलब 100 रुपये का वस्तु 95 में बेचा होगा। 5% का मतलब 5 रुपया होगा मेरे भाई, ये बात आप माइंड में सेट कर लीजिए। तो 100 रुपया में 5% यानी 5 रुपया खत्म हो जाए 95 रुपया, तो बेचेगा 95 में। यहाँ पे बोल रहा है रियल में मेरे भाई, प्रश्न में 1140 में बेच रहा है, हम लोग के अनुसार से मेरे भाई कितना में बेच रहा है, 95 में बेच रहा है। तो बेचा का तुलना बेचा से ऐसे न करते हुए आए, रेशियो में हमने आपको पहले बता दे तुलना करने पर आधारित प्रश्न कैसे कैसे बनेगा, है ना। और उसी मेथड से सब चैप्टर को खत्म कर रहा हूँ मेरे भाई, ध्यान से देखिए। तो ये चीज़ आप माइंड में सेट कर लीजिए, तुलना करने पर आधारित है ना, तुलना किए आंसर आया। तो बेचा का तुलना बेचा से पूछा क्या, इस घड़ी को कितने में बेचा जाए कि 5% लाभ। 5% लाभ यानी कि 100 रुपया का वस्तु है, 5% मतलब 5 रुपया ज़्यादा वो कमाना चाहता है, तो 105 में बेचेगा। तो बस 105 से मल्टीपल कर दीजिि। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको हल कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 5 से कटाइएगा तो 5 जगह 5, 5 9 45, 5 से कटाए 5 9 10, 5 जगह 5, 19 से कटाइएगा 19 छक 14 से 21 छक 26 से होता है 126 और 1 जीरो यहाँ पे, तो 1 जीरो बैठा दीजिए, यानी कि 1260 रुपया आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़े। आइए, कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूज भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखिए क्या कहता, समझने का प्रयास कीजिए मेरे भाई। देखिए मेरे भाई 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है, थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, थोड़ा सा माइंड में सेट रखना। तो देखिए कहता है सचिन ने 18,000 में 2 पुराने स्कूटर खरीद लिया। दो गो स्कूटर खरीदा 18,000 में, एक को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेच दिया। एक गो स्कूटर को बेचा, उससे 25% लाभ कमाया, एक को बेचा 20% हानि कमाया। कदों से कुल मिलाकर ना लाभ होता है ना हानि होता है, यानी कि जीरो हो गया, ना ही लाभ हुआ उसको ना ही हानि हुआ, बैलेंस बराबर हो गया। जितना खरीदा था समझिए उतना में ही बेच दिया गया, कुछ लाभ पे कुछ हानि पे, बैलेंस जीरो हो गया, यानी कि कुछ हानि नहीं हुआ ना लाभ हुआ। करें स्कूटरों के अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, क्रय मूल्य ही निकालेंगे, लेकिन इसको हम जो है ना कि प्रॉफिट एंड लॉस मेथड से नहीं बनाएंगे, इसको एलिगेशन मेथड से बनाएंगे, यानी कि मिश्रण मेथड से बनाएंगे। ठीक है, तो मिश्रण मेथड में थोड़ा सा कुछ पॉइंट में बोलूँगा लास्ट में, वो थोड़ा सा माइंड में सेट कर लेना या नोट में लिख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले बोलिए 25% लाभ है, तो बोले वो बेचेगा कितना में मेरे भाई, तो बोलेगा सर जी ये जो कि 120 से 125 में बेचेगा। किस में बेचेगा? 125 में बेचेगा। ठीक है, ये बोल दिए। और 80% हानि, यानी कि 100 रुपया का वस्तु 80 रुपया 20% हानि, तो 20% हानि मतलब 80 रुपये में बेचेगा, क्योंकि 100 रुपया का वस्तु है 20 रुपया लेस करके बेच रहा है, तो 80 में वो क्या करेगा, बेचेगा। ध्यान में रखना। ठीक है, तो कहता है कि बेचे थे, कहता है कि यदि हानि पर बेचने से उसे कुल मिलाकर ना लाभ ना हानि तो स्कूटर। यहाँ पे मेरे भाई ये जो आपका 125 में बेचा, 80 में बेचा, तो ये कहाँ से तुलना हो रहा है मेरे भाई, टोटल 100 से तुलना हो रहा है। कहाँ से हो रहा है मेरे भाई, तुलना 100 से हो रहा है। ठीक है, तो 100 को बीच में रखेंगे, एली मेथड इसे नहीं बोलते हैं। अब देखिए यहाँ से इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लियर का डॉट ये चिन्ह लगा दिया। अब अंतर कीजिए मेरे भाई, बड़ा में छोटा, 100 और 80 के बीच का अंतर बोलेगा 20 का, या 100 और 125 के बीच का अंतर बोलेगा 25 का। कितना का मेरे भाई, 25 का है। बोले यहाँ तक किसी को डाउट, कोई कन्फ्यूज, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूज नहीं। अब मेरे भाई 5 से काटा, 5 चौका 20, 5 25। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, रेशियो निकल गया 4:5। यहाँ से थोड़ा सा ये बात समझना है कि ये जो हमने निकाला ये SP था,
ये भी आपका SP था, है ना। ये हमने बोला था क्रय मूल्य है, क्या मेरे भाई क्रय मूल्य है, ठीक है। तो मेरे भाई ये जो आपका रेशियो निकलेगा ना, रेशियो हमेशा मेरे भाई आपका जो है ना निकलेगा क्रय मूल्य निकलेगा, यानी CP निकलेगा, कॉस्ट प्राइस निकलेगा। ये मायने फिट कर लीजिए, जब जब एलिगेशन मेथड यूज करेंगे तब तब रेशियो जो भी निकलेगा वो क्रय मूल्य का रहेगा। यही बात मैं मेरे भाई बताना चाहता था आपको लास्ट में। तो ये जो आपका निकल गया ये क्रय मूल्य होगा, क्या होगा मेरे भाई, क्रय मूल्य होगा। तो ध्यान में रखना है बात को। तो ये जो रेशियो है क्रय मूल्य का है। यहाँ देखिए 2 स्कूटर खरीदा 18,000 में, कितना खरीदा मेरे भाई 18,000 में। हम लोग के अनुसार से 2 स्कूटर बोलिए, दोनों को जोड़िए, 4 और 5 तो 9 में खरीदा, है ना। प्रश्न के अनुसार से 18,000 के, हम लोग के अनुसार से रेशियो के अनुसार से 9 में खरीदे। तो खरीदा का तुला, खरीदा से पूछा गया अलग अलग क्रय मूल्य। तो पहला निकालेंगे तो 4 से मल्टीपल करेंगे, दूसरा निकालेंगे तो 5 से मल्टीपल करेंगे, हो गया काम। तो कटाइए 9 दूना 18, अब बदलिए ये 9 दूना 18, 2 4 दूना 8, 8 पे कितने जीरो बैठेगा मेरे भाई 2 जीरो बैठा दिए, 800 हो गया। यहाँ 5 दूना 10, 10 पे 2 यानी 800 और 1,000। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत है मेरे भाई, कोई कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए देखिए मेरे भाई 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता कोई व्यक्ति एक मेज को 25% लाभ पर, है ना, मेज को जो है ना क्या कर रहा है ना 25% लाभ पर बेच रहा है, तथा एक कुर्सी यानी चेयर को 16.2/3% हानि पर बेचते तो कहता उससे 50 रुपये का लाभ होता है ना। परंतु कहते यदि वह मेज यानी उल्टा दिया, ठीक है, कहता मेज को 16.2/3% हानि पर, यहाँ पे मेज को कितना बेचा 25% लाभ पर बेचा, ठीक है। यहाँ पे मेज को इतना में हानि पर बेचा है, तथा कुर्सी को 25% कहता लाभ पर बेचे तो ये कुछ नहीं, तो ये 3 नहीं, ठीक है। तो उसे कोई लाभ तथा हानि नहीं होती है। तो मेज तथा कुर्सी के क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है मेरे भाई। यहाँ पे भी मेरे भाई थोड़ा सा एलिगेशन मेथड को जो है कि फॉलो करते हैं, थोड़ा देर के लिए एलिगेशन मेथड भी यूज करते हैं, ठीक है, रेशियो निकालने के लिए, क्रय मूल्य का रेशियो मेरे भाई, ठीक है। चलिए तभी तो यहाँ पे क्रय मूल्य का ज्ञात कीजिए, तो क्रय मूल्य ज्ञात होगा किसका, मेज और कुर्सी का, ठीक है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए रेशियो अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जो आपका ये शुरू में कहाँ से बाउंड्री दे दूँ, यहाँ से ले करके ये वाला चीज़ को अभी स्टॉप कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से स्टॉप, यहाँ से पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आइएगा, ठीक है। तो मेज है तो यहाँ पर हम लिख देता हूँ टेबल पहले, ठीक है। उसके बाद आपका मेज के बाद फिर कुर्सी है तो यानी चेयर लिख देता हूँ, से डिनोट कर देता हूँ। 16.2/3% हानि को देखिए माइनस से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको तोड़िएगा तो मेरे भाई 50/3 होगा, परसेंट मिलेगा, परसेंटेज में रहने देता है, अभी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये कुर्सी है 25% लाभ है तो प्लस से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। लाभ प्लस में रहेगा, हानि माइनस में रहेगा, ध्यान में रखना, ध्यान में, ठीक है। ये माइनस, ये ऐसा नहीं कि माइनस का चिन्ह लगा है, माइनस हानि से दिखा रहे हैं मेरे भाई, हानि को माइनस से दिखा रहे हैं, ध्यान में रखना है, ठीक है। ये चीज़ ऐसे है, सिंबल है, सिर्फ ये दिखा रहे हैं, इसका यूज नहीं करेंगे प्लस माइनस घटा वाला चीज़, ठीक है। चलिए अब मेरे भाई बोला ना, तो उसको क्या बोला, ये 3 नहीं है, कहता है उससे कोई लाभ अथवा कोई हानि नहीं होती है। तो हम बोले बैलेंस 0 है, ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, नहीं कि 0 है, ठीक है। अब मेरे भाई एलिगेशन मेथड इस प्रकार से अंतर करते हैं ना, तो 25 जीरो के बीच का अंतर 25 से का होगा, और यहाँ पे तो ये 50/3 ये का होगा, है ना। रेशियो पर कट कर लेते हैं, 25 से का 25, 25 दूना 50, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना तो 3 गुना 1 तो 3 हो जाएगा, रेशियो 2 हो जाएगी। ये आपका CP आ गया, क्या आ गया CP। रेशियो मेरे भाई एक बात माइंड में सेट कीजिए, कभी भी निश्चित नहीं रहता है। निश्चित का मतलब क्या है, निश्चित का मतलब ये हुआ कि रेशियो जो है कि छोटा वैल्यू करके देता है, कटा छटा के देता है। यहाँ पे मेरे पास 0 भी हो सकता है ना, तो 30-20 भी हो सकता है, तो ये दोनों कटेगा, फिर 3-2 आया, इसलिए हम बोले ये निश्चित रेशियो कभी रहता ही नहीं है। लेकिन हाँ, रेशियो को हम निश्चित बना सकते हैं, ये बात ध्यान में रखना। अब मेरे भाई ध्यान से देखिए, ये अभी निश्चित नहीं है, इसको निश्चित बनाएंगे, जरूरत पड़ेगा तो बनाएंगे, लेकिन अभी छोड़िए, अभी पहले यहाँ पे समझिए कॉन्सेप्ट। यहाँ पे थोड़ा सा भी स्टॉप रखें थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे मेरे भाई फंडा क्या कहता है कि मेज को 25% लाभ पर, यानी मेज यानी टेबल है 25% को भिन्न में यदि देखना चाहते हैं फ्रैक्शन में, तो 1/4 होता है, ठीक है मेरे भाई। कितना होता है 1/4 होता है, परसेंटेज भाग गया, ठीक है।
और ये 16/2/3 का मतलब होता है मेरे भाई कितना होता है 1/, ये चेयर है, ठीक है, चेयर को 6 से डिनोट करना, इसका मतलब होता है 1/6। ये परसेंट खत्म हो गए, भिन्न में आ गया कैलकुलेशन में। अब ध्यान से समझिएगा, बोलेगा सर थोड़ा सा 25% को डिटेल से कीजिए, तो बोलिए 25 उड़ाइए, परसेंट उड़ाइएगा तो 100 आ जाएगा यहाँ पे, 25 का 25, 25 चौका 100, उसी प्रकार 1/4, उसी प्रकार से उसको भी कर लीजिएगा मेरे भाई। थोड़ा बहुत डाउट लगता है तो 16 × 48 = 50, तो बोलिएगा 50/3, और यहाँ पे परसेंट होगा, परसेंट डिलीट कीजिएगा, नीचे में 100 आ जाएगा, 50 का 50 दूना 100, तो एक ऊपर में 1 बचा, नीचे में 3 दूना 6, तो 1/6। तो इस प्रकार से हमने लाया मेरे भाई, और परसेंटेज हमने आपको बताया था थोड़ा बहुत लर्न करने के लिए, ठीक है। और यदि आप शुरू से देखते आए हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए अब मेरे भाई ध्यान से समझिए, इतना हानि पर बेचे तो उसे कुल कहता है कि 50 रुपये का क्या होता है, लाभ होता है, कहता था 50 रुपये का लाभ होता है। तो मेरे भाई यहाँ पे देखिए 4 भिन्न में है ना, इसको सरल भिन्न में बदलेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी पहले याद यहाँ से 4 और 6 का बोले एलसीएम लीजिए, समझिए जो कह रहा हूँ, जैसे जैसे कह रहा हूँ वैसे वैसे कीजिए मेरे भाई, एलसीएम लीजिए। तो 4 और 6 का एलसीएम बोलेगा सर जी 12 हुआ, कहता हुआ 12 हुआ। ये 4 और 6 का एलसीएम कहता हुआ 12 हुआ, और यहाँ मेरे भाई टोटल, अब यहाँ पे एलसीएम ये 12 जो है टोटल को दिखाता है, 12 किसको दिखाता है, टोटल को दिखाता है, ध्यान में रखना। अब हम बोले कि ये टेबल के लिए, अब यहाँ पाइए इसको निश्चित अब बनाते हैं, क्योंकि देखिए 50 रुपये का फंडा है लाभ और हानि में, ठीक है, ध्यान से देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे देखिए मेरे भाई चेयर है 4 है, कितना है समझिएगा 4 है, ये 4 और 6 का एलसीएम लिए तो हुआ 12। यदि हम बोले 12 को इसमें ये इसको निश्चित बना ले, थोड़ा सा कलर चेंज कर लो, तो किसको ये जो सीपी है ना, इसको यदि निश्चित बना ले, 12 से इसको मल्टीपल कर देते हैं, इसको भी 12 से मल्टीपल कर देते हैं, तो 12 3 हो जाएगा 36, और इसको 12 2 हो जाएगा 24, ये निश्चित आ गया, कटाइएगा तो फिर वही आ जाएगा। ये आपका मेरे भाई एक्यूरेट वैल्यू आ गया, यदि निश्चित समझिए तो ये निश्चित लिख देता हूँ, क्या आ गया मेरे भाई, ये निश्चित आ गया, ठीक है। 36/24 आ गया निश्चित, 36 24 जोड़िएगा 50 आएगा टोटल, ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, निश्चित में 50 आ गया, यानी कि 36 और ये 24 आ गया टोटल, ये फिक्स वैल्यू आ गया क्रय मूल्य, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, पहला टेबल पे 36 है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, 36 है, 36 का कहता है 1/4 लाभ होता है ना। पहला जो है ये टेबल पे जो है, टेबल का क्रय मूल्य 36 रुपया है, उस 36 रुपये में कहता है 1/4 क्या है, टेबल पर प्रॉफिट है, ठीक है, 25% क्या प्लस है, चलिए इसको प्लस दिखाता है, इसको माइनस दिखाता है, ठीक है। तो ये 36 का 1/4, तो पता चल जाए कितना इसको प्रॉफिट हो रहा है, तो 4 से कटाइएगा तो 9 बार में कटेगा, ये 9 प्लस में, ध्यान रखना, प्लस यानी लाभ को प्लस से डिनोट कर रहा है, इसका यूज नहीं करेंगे प्लस माइनस वाला, ध्यान में रखना। और यहाँ पे बोलिएगा ये 24 है आपका, ये चेयर है 24, चेयर है 24, ध्यान में रखना, और ये चेयर में हानि हो रहा है, तो 1/6, 24 का 1/6, तो पता चलेगा कि कितना इसको हानि हो रहा है, ठीक है, कितना बेच रहा है, तो 6 चौके 24 यानी 4 हो रहा है, ये माइनस में 4 है, ठीक है। यहाँ मेरे भाई माइनस में 4 है। अब ध्यान, अब मेरे भाई यहाँ पे देखिए ये 9 हो गया प्लस में, 4 हो गया माइनस में। अब मेरे भाई समझिए, यह 50 रुपया बोला लाभ है, अब तुलना कीजिए, 50 बोला लाभ, या 9 में 4 गया तो बचेगा कितना मेरे भाई, ये तो माइनस है ना, तो बोलेगा 5 लाभ है, कितना है लाभ है, 5 लाभ है, तो लाभ का तुलना लाभ से कर दिए, निकालना है कुर्सी के क्रय मूल्य, मेज तथा कुर्सी के क्रय मूल्य, तो मेज का निकालना है तो कितना से गुना करेंगे मेरे भाई, मेज का निकालना तो ये आपका जो है ना 36 से करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रियल ये है, मेज निकालना 36 से गुना करना पड़ेगा, और कुर्सी निकालना है तो 24 से गुना करना, 5 से कटेगा खल्लास हो जाएगा, यानी हो जाएगा 36 पर 1 0, और एक हो जाएगा 24 पर 1 0 आ जाएगा, यानी 24 पर 1 0 आ जाएगा, 360 और 240 आपका करेक्ट वैल्यू आ गया, ठीक है मेरे भाई। चलिए इसको एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है, फिर से थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास करता हूँ ताकि माइंड में सेट हो जाए, समझने का प्रयास कीजिएगा। मेज और देखिए मेज का दिया गया, मेज का दिया 16/2/3 और हानि है, और कुर्सी दिया है 25%। इसको हमने क्या किया, पहले हमने सीपी निकाला, ठीक है, तो एलिगेशन मेथड यूज करके सीपी निकला 3 और 2 निकला, ये सीपी, लेकिन ये निश्चित नहीं है, तो इसको निश्चित बनाने के लिए हमने क्या किया मेरे भाई, ये 25% लाभ था, वो यहाँ पे हानि था, तो इसको फ्रैक्शन में तोड़े तो 25% लाभ, 25% का मतलब था 1/4, और ये 16/2/3 का मतलब था 1/6, ये लाभ है प्लस से डिनोट कर दिया, हानि है तो माइनस से डिनोट कर दिया। अभी 4 और 6 का हमने एलसीएम लिया, ठीक है, क्या लिया, एलसीएम लिया, ठीक है, तो एलसीएम लिया तो निकला 12, कितना मेरे भाई एलसीएम है, हट जा भाई,
आया 12, ये जो 12 आया ना, अब इससे हम क्या कर सकते हैं, निश्चित राशि क्रय मूल्य को बना सकते हैं। तो 12 गुना 3 में 3 से 3 को भी 12 से गुना कर दिया, 2 को भी 12 से गुना कर दिया, तो 12 तिया 36 हुआ, 12 दूना 24 हुआ। ये अब आपका निश्चित वैल्यू आ गया, करेक्ट वैल्यू आ गया कि ये जो टेबल का रुपया होगा 36 रुपया होगा टेबल का, और ये चेयर का जो रुपया होगा 24 रुपया होगा। लेकिन अब 36 रुपया में उसको कुछ छूट दे रहे, कुछ लाभ कमा रहा है, कुछ हानि कमा रहा है। तो यहाँ पे देखिए टेबल यहाँ पे 36 है या 36 है, टेबल में 1/4 क्या कमा रहा है, लाभ कमा रहा है। तो 36 का 1/4 निकाला तो निकला 9। और ये चेयर है जो आया आपका 24 आया है, 24 में क्या कर रहा है मेरे भाई, 1/6 की हानि कर रहा है। तो 24 का 1/6 निकाला 4 आया। अब हमने बोला 9 प्लस में लाभ है और 4 माइनस में, तो इन दो तो है ना, क्या है मेरे भाई, माइनस में। तो हम कह सकते हैं 9 है और 4 है, तो इस दोनों को थोड़ा सा अंतर देखना तो पता चलेगा 5 का है, 5 रुपया लाभ कमा रहा है। क्या कमा रहा है मेरे भाई, 5 लाभ, 4 हानि है तो 9 लाभ कमा रहा है, तो 5 लाभ कमा रहा है। तो यहाँ पे लाभ दिया गया 50, तो लाभ का तुलना लाभ से कर दिए, लाभ का तुलना लाभ से निकालना है हमें क्रय मूल्य मेज का और कुर्सी का। तो मेज में रियल में आया ये 36 और 24, तो पहला निकालना था 36 से गुना, दूसरा निकालना था 24 से, तो हो गया आपका 360 और 240। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अब समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं बता दूंगा। आगे बढ़ूँ, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे भाई, 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है, थोड़ा सा समझिएगा, है ना, इसमें ज़्यादा तुल कुलम नहीं मेरे भाई, समझिए। कहता एक घड़ी को जो है कि 280 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को क्रय मूल्य का 1/3 लाभ के रूप में प्राप्त होता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य व लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कहता है घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए और लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब समझिएगा, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख दो CP और SP की बात करें। ये कहता है 1/3, 1/3 का मतलब 1/3, तो ये नीचे वाला आपका क्रय मूल्य दिखाता है। और देखिए क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य नज़दीक में, ध्यान दें, तो ये क्रय मूल्य और बेचना मतलब विक्रय मूल्य, जो नज़दीक में रहता है वो नीचे वाला हो जाता है, ऐसे भी पकड़ सकते हैं। और क्रय मूल्य हमेशा नीचे रहता है, माइंड में सेट कर लीजिए। तो क्रय मूल्य 3 है, तो ये क्या कि 1/3 लाभ कमाया, 1/3 यानी 1 लाभ कमाया। तो बेचेगा कहता 3 रुपया का वस्तु 4 रुपये में बेचेगा, तभी तो 1 लाभ कमाएगा। तो हम कह सकते हैं ये 4 रुपये में बेच दिया तो 1 लाभ कमा लिया। कहता घड़ी का क्रय मूल्य निकालो और लाभ निकालो। अगर मेरे भाई क्रय मूल्य निकालना है, क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, यहाँ पे 280 रुपये में बेचा है, समझिएगा। तो 280 में बेचा है, हम लोग के अनुसार से 4 में बेचा है, तो हम कह सकते हैं बेचा का तुलना बेचा से क्रय मूल्य निकालना, तो 3 से मल्टीपल। कोई दिक्कत नहीं। ये निकल गया आपका CP। लेकिन आपको एक क्वेश्चन और बोला लाभ प्रतिशत भी ज्ञात कीजिए। यदि प्रॉफिट निकालना है तो बोले 3 से हो गया 4, एक प्रॉफिट है, किससे प्रॉफिट है, 3 से, तो 3 नीचे हो जाएगा ना, और ये 1 है, ये बटा, ठीक है। और परसेंटेज निकालना है 100 से मल्टीपल, 3 से 100 में भाग देगा तो 33.1/3% आ जाएगा। एक आंसर तो ये लाभ वाला आ गया। एक आंसर इसको हल कीजिएगा, 4 7 28, 70 गुना 3 यानी 7 1 हो जाएगा 210। क्रय मूल्य 210 और लाभ करता हुआ 33.1/3%। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे की बात करें तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ऐसा प्रश्न, हालांकि ये देखिए ना मेरे भाई 2 नंबर में बताया, वही ये भी है। ठीक है, चलिए इसको भी बनाते हैं। 2 नंबर में हमने बताया था एलिगेशन रूल। ठीक है, तो एलिगेशन रूल करेंगे। कहते एक व्यक्ति ने एक मेज तथा एक कुर्सी, है ना, तो एक मेज एक कुर्सी टोटल 2 हो गया। कहता है 2000 रुपया में खरीदे। उसने मेज को 20% लाभ पर तथा कुर्सी को 30% लाभ पर बेची। इस प्रकार उसे 23% लाभ हुआ। तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना तो रेशियो पहले प्रकट कर लेते हैं ना। तो एक टेबल का रेशियो निकालना है, एक आपका निकालना है किसका, मतलब मेरे भाई चेयर का निकालना। तो 20% लाभ कमा रहा है, यानी कि 120 आपका प्लस में प्रॉफिट है ना, सब प्रॉफिट ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है। और यह है 30% कुर्सी पर लाभ, तो 130 हो जाएगा। कितना जाएगा, 130 हो जाएगा, 130 में बेचेगा। इसी प्रकार 23% लाभ हुआ, तो 23 यानी बीच में रखना है। ठीक है, तो 123 हो जाएगा। तो जब भी एलिगेशन मेथड यूज करते हैं मेरे भाई, तो एक बात खास होता है। खास हुआ क्या होता है, ये जो बीच में जो लिखते हैं ना, ये एक वैल्यू इससे क्या रहता है, बड़ा आता है, एक छोटा रहता है। जैसे देख लीजिए 123 है, 120 है, तो 120 से छोटा आ गया, 130 है, तो 123 से देखिए 130 क्या है, बड़ा हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है कि पकड़ते हैं मेरे भाई। ठीक है, एक वैल्यू बड़ा एक वैल्यू छोटा रहता है, तो एलिगेशन मेथड यूज करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा,
यहाँ पे इस प्रकार से अंतर करते, इस प्रकार से एरो खींचते हैं। बोलिए 23 और 123 और 130 के बीच का अंतर बोलेगा 7 का है, रेशो प्रकार कर रहा है। यहाँ पे बोलेगा 3 का अंतर, मतलब बड़ा में छोटा घटा ना, ये निकल गया CP, ये निकल गया क्या मेरे भाई CP निकल गया 7:3। क्लियर। अब यहाँ दिए गए ध्यान से, टोटल का था 2000 रुपये में खरीदा, तो टोटल 2000 में खरीदा। हमेशा एलिगेशन मेथड यूज करेंगे, CP ही निकलेगा, माइंड में सेट कर लीजिए। यहाँ 7 और 3 ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 10। तो टोटल का तुलना टोटल से निकालना है क्रय मूल्य, किसका मेज का निकालना है। तो मेज आपका मेज मतलब टेबल, टेबल को माने मेज, तो 7 से मल्टीपल, 1 0 से 1 0 खल्लास हो जाएगा, 2 गुना 7 की जगह 14, 14 पर 2 यानी 1400 रुपया। राइट आंसर मेज का आ गया। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़े। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है एक साइकिल जो है कि 3% लाभ पर बेची जाती है, यदि वह 68 रुपया जो है कि अधिक में बेची जाती तो इसे जो है कि 8% लाभ होता, तो साइकिल का क्रय मूल्य। तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं। देखिए 3 और 8 ये दोनों के बीच का अंतर बोले कहते हैं। यहाँ अधिक और कम का मतलब होता है अंतर, हमने ये शुरू में ही बताया और हमेशा बताते हुए आ रहा हूँ। अधिक कम का मतलब होता है अंतर, तो यहाँ पे है 68, ये रियल में 68 है, और परसेंटेज के अनुसार से इन दोनों के बीच का अंतर की बात करें तो मेरे भाई 5 का अंतर है। अंतर मतलब बड़ा में छोटा घटाना, तो अंतर का तुलना अंतर से कर दे, क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से मल्टीपल करना। बोलिए यहाँ तक किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं, टेंशन लाइए, फटाक से कटाइए। 20 बार में 20 से 100, 2 8 16 करीब 6 हाथ में चलिए, 1 2 6 12 1 13, 1 0 यहाँ है तो 0 बटा दे, 1360 रुपये फटाक से आंसर बता दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से जो कि फटाफट क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं बिना हिचके, बस तुलना करना है, ये माइंड में सेट करना है। देखिए यहाँ पे 7 नंबर कहता है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, कोई दिक्कत नहीं, बेचने दो। कहता है यदि वह इसे 15% कम में खरीदता है ना, खरीदता तथा ये कहता 10 रुपया 40 पैसा कम में बेचता, तो उसे 20% का क्या होता मेरे भाई, लाभ होता। 20% का क्या होता, लाभ होता। तो आगे कहता तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल आपको घबराना ही नहीं है। देखिए बहुत सिंपल तरीका है। तो करना कि आपको पहले CP लिखना है, एक साइड SP लिख देना है। और CP जब भी मानते हैं मेरे भाई 100 मान के चलते हैं, तो ये होगा 100 एज्यूम कर लिया, 15% लाभ कमाया तो 115 में बेचा होगा, तभी तो 15% का मतलब 15 रुपया लाभ कमाएगा। आगे कहता है यदि वह 15% कम में खरीदेता ही, तो 100 रुपया हम आपके बार नहीं खरीद रहा है, 15% में 15 रुपया कम में खरीदता, तो हम कह सकते हैं 85 में खरीदता मेरे भाई। कितने में खरीदता, 85 में खरीदता था, है ना। कहता 15% कम में खरीदता तो इतना रुपया कम में बेचता, तो जैसे इतना रुपया कम में बेचता तो कहता 20% लाभ होता। तो 20% लाभ किस पर होगा, क्रय मूल्य पर होगा लाभ। तो क्रय मूल्य 85 है, तो 85 का 20% का मतलब होता है 1/5 मेरे भाई। नहीं पता चले तो आप डायरेक्ट 20, तो 20% डिलीट की जगह 100 है ना, 20 का 20, 20 5 100, 5 से कटाइएगा, 5 जगह 5, 5 जगह 5 बजा 3, 5 7 35, यानी 17 रुपया क्या हो रहा है, कम हुए। 17 रुपया क्या हो रहा है मेरे भाई, ये 17 रुपया लाभ हो रहा है, क्योंकि बेसी ना बोला 20% लाभ, तो 17 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखने का प्रयास करता हूँ, तो 85 में से 17 रुपये आपका क्या हो जाएगा, ऐड कर दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा भाई कितना में उन्होंने बेचा। तो 17 दिए, कलर चेंज करके एक्स्ट्रा में लाभ जो हो रहा, तो पता चलिए 17, 7 5 12 करीब 2 8 1 9 1 10, यानी 102 में वो क्या क्या बेचता। कोई दिक्कत, हमें बोला क्रय मूल्य ज्ञात करना, क्या बोला है मेरे भाई, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये विक्रय मूल्य यहाँ पे जो दिया बेचता 10.40 रुपये कम में बेचता। यहाँ पे देखिए जब तुलकुलम करने वृद्धि कमी, इसी ना जब 15% कम करता तब ना इतना में बेचता, तब इसको लाभ भी बोला हुआ। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य में हो रहा है, तो 115 से हो गया 102, तो बोलिए कितना का, 115 से 100 हो गया 2, तो कितना का कम है मेरे भाई, यानी कि कम। देखिए कम अधिक का मतलब हमने क्या बोला, अंतर। तो अंतर कितना का, बोलिएगा कि भाई आपका है 13 का अंतर, कितना 13 का। यहाँ दिया गया 10.40, यहाँ अंतर का तुलना अंतर से, यानी कम का तुलना कम से निकालना है क्रय मूल्य। वस्तु का क्या निकालना है मेरे भाई, क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, बता फटाक से 100 से मल्टीपल करते। ये बात अभी आपको मैं बताऊँगा, क्या नहीं ना, तो ये समझ में आना चाहिए। तो ये दशमलव डिलीट करेंगे तो 2 0 आएगा ना आएगा, बिल्कुल आएगा मेरे भाई। आप बोल सकते हैं कि ये 2 0 खल्लास से हो जाए, 13 से कटा दीजिए, 13 8 14 से 8 पर 1 जोड़े यानी कि 80 रुपया। फटाक से आंसर बोल दीजिए, क्रय मूल्य कहता है 80 रुपया। तो इस प्रकार से जो है आप फटाफट जो मेरे भाई आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है ना।
आगे देखिए मेरे भाई, ये भी प्रश्न वही है, जैसा 7 है वैसा 8 है। कहता है एक पुस्तक है, ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। कहता है कि एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 6% लाभ पर बेचता है, यानी कि हम कहें कि सीपी होगा 100, तो बेचेगा कि तब मेरे भाई 106 रुपये में, तभी 6 रुपया, 6% मतलब 6 रुपया, 6 रुपया लाभ होगा। कहता है यदि वैसे 4% काम में खरीदता है, तो यानी कि इसको खरीद रहा 4% मतलब 4 रुपया, तो यानी 96 में खरीद रहा। कहता 23 रुपया जो है कि अधिक में बेचता, अधिक कम का मतलब होता है अंतर, ध्यान में रखना, तो 20% लाभ होता है। तो 20% लाभ कितना होता है, इसमें होता है 96 पर कम क्या तभी ना, तो 96 का 20% बोलिए, 96 20% का मतलब 1/5, हमने तो आपको बताया है ना। अब 5 से डिवाइड दीजिएगा तो बोलिएगा 5 जगह 5 बचा 4, 4 यानी 46, 5 9 45 से 1 5 2 10, इस प्रकार 19.2, 19.2, तो हम कह सकते हैं ये जुटेगा 19.2, तभी तो लाभ कमाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिख दिया प्लस 19.2, तो दशमलव का 20 भी बोल सकते हैं या 2 भी बोलते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लाभ कमाया, तो बोलिए टोटल बेचेगा कितना में, 96 रुपया की वस्तु 19.2 लाभ कमा रहा है, तो टोटल पता करें तो कितना में बेचेगा। तो यहाँ पे इसको ऐड कीजिए, तो बोलिएगा 2 दशमलव है तो 0.2 रहेगा, और 9 6 15 करीब 5 हो जाएगा, 10 10 1 11 हो जाएगा, यानी कि 115.2, 115.2। अब इन दोनों के बीच का अंतर कीजिए, ठीक है, अंतर कीजिए, कम और अधिक का मतलब था अंतर, तो इन दोनों के बीच का मेरे भाई आप अंतर कीजिए, तो अंतर आपका आएगा 9.2 आएगा, क्योंकि ये 106 है, 115, 9 6 15 होता है 2 तो 2। अब यहाँ पे बोला 23 रुपया अधिक है, कितना मेरे भाई अधिक, अधिक कम का मतलब होता है अंतर, हमने पहले बताया। यहाँ 6 से हो गया 115.2, तो ये हो गया 9.2, तो अधिक कम का मतलब अंतर, ध्यान में रखना। तो हमने कहा दिया अंतर का तुलना अंतर से, ये दिखे है ना, अंतर का तुलना अंतर से, पूछा जो उससे गुना, तो क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 100 से मल्टीपल कर देना। बोले कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अब इसका दशमलव डिलीट कीजिएगा तो यहाँ ऊपर में एक 0 आ जाएगा, 23 से कटा दीजिएगा, 4 बार में कट जाए, 4 से कटा दीजिए तो 25 बार में कट जाए, 25 गुना 0 यानी 10, यहाँ पे 10, तो 25 पर एक 0 बैठ जाएगा, यानी 250 रुपया आ जाएगा, ठीक है। चलिए बोलिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आगे बढ़े, आइए। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता समझिए। कहते यदि कोई वस्तु 4% हानि की अपेक्षा 4% लाभ पर बेची जाती तो 106 रुपया अधिक मिलते, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई ध्यान से समझिए, यदि हम बोले सीपी की बात करें तो 100 है, तो एसपी बोला मेरे भाई 4% हानि लगता, तो 94 में 96 में वो क्या करेगा, बेच देगा। 100 रुपया का वस्तु 96 में बेचेगा, 4% यानी 4 रुपया लॉस लगा दिया। कहता ना अब 4% हानि पर बेचता, तो फिर से एसपी, यदि सेकेंड एसपी की बात करें 4% लाभ, यानी कि 100 रुपया का वस्तु है 104 रुपये में बेचेगा, है ना। तो कहता है कुछ ऐसा करने से क्या होता है ना, 106 रुपया अधिक होता है, तो यहाँ पे 106 रुपया अधिक, अधिक कम का मतलब अंतर, यहाँ पे देखिए एसपी और एसपी का अंतर, ऐसा करने से क्या आता है, तो पता लगा 8 अधिक हो रहा है, क्या हो रहा है 8, 196 से हो गया 104, यानी 8 अधिक, अधिक कम का मतलब अंतर, तो अधिक का अंतर अधिक से कर दिए, निकालना क्रय मूल्य तो 100 से मल्टीपल कर दिए। तो इसको 4 से कटाएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा, इसको 4 से कटाएगा 25 का 100, 2 से कटाएगा तो 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 25 तिया 75 हो जाएगा, गुना कर 75 करीब 5 होता है 60, 25 पंचे 125, 125 7 132 हो जाता है, तो हो गया 1325, क्या हो जाएगा मेरे भाई 1325, जो कि राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ूँ, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए तो क्या कहता है, ध्यान से देखिए समझिए मेरे भाई। देखिए 10 नंबर प्रश्न थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा जो है कि दिमाग को एकाग्र कीजिए, ये भी माइंड में घुसेगा। कहता है कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है, कोई वस्तु उसे कहता है 20% लाभ पर बेची जाती है, तो कहता है यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों ही जो है कि 20 रुपया कम होते हैं, क्रय मूल्य भी 20 रुपया कम और विक्रय मूल्य भी 20 रुपया कम होते हैं, तो कहता है लाभ जो है कि 10% अधिक होता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि उस वस्तु का क्या करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यदि हम बोले सीपी की बात करें, ये सीपी की बात करें तो सीपी होगा 100 मेरे भाई, कितना होगा 100 होगा सीपी, थोड़ा सा फ्रेश से लिख देता हूँ। ये हम बोले सीपी की बात करें तो सीपी होगा 100, ठीक है। और कहता 20% लाभ पर बेची जाती, तो एसपी की बात करें तो मेरे भाई 120 रुपये में बेची जाएगी। 20% का मतलब 20 रुपया, तो 120 रुपये में बेचेगा तभी तो 20 रुपये लाभ होगा। कहते यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपया कम हो जाते हैं, कहते इसमें भी 20 रुपया कम हो जाएगा, इसमें भी 20 रुपया कम हो जाएगा, तो दोनों में बैलेंस है, बैलेंस ना कम हो गया, ठीक है। तो ये 20 से अभी कोई बात सही नहीं है, दोनों में कम हो रहा है, दोनों बैलेंस में, ठीक है।
तो कहता है लाभ जो है कि 10% अधिक होता है। लाभ मेरे भाई 10% अधिक, जब 20 रुपया कम जैसे हुआ वैसे लाभ क्या है ना 2% 10% अधिक, यानी कि 100 रुपया का वस्तु है, अब जो 20 रुपया कम हो गया तो 130 में उसको बेचेगा। ठीक है, तो 10 रुपया अधिक हो गया, पहले 20 हो रहा था, अब 10 रुपया क्या हो गया अधिक हो गया। ठीक है, तो कहता है उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई सबसे पहली कंडीशन आपको इसमें थोड़ा सा क्या करना ना, ये आपका रेशियो में ऐसा प्रश्न बताया है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, इसको कटाइए, पहले छोटा कीजिए, है ना। तो छोटा कीजिएगा तो हम कह सकते हैं 20 पंचे 100, 20 छः 82, इसको कटाइएगा तो हो जाएगा 10, क्योंकि एक जो दिखे इस प्रकार से कटा था, एक जोड़े इसका एक जोड़े इसका, तो ये 10/13। अब मेरे भाई थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसको स्टॉप कर लेता, थोड़ा सा फ्रेश से लिख दूँ कि ये 5/6, ये 1/13। समझने का प्रयास कीजिएगा, हालांकि वहाँ भी कर सकते हैं लेकिन वहाँ थोड़ा सा बचा लेगा। अब मेरे भाई हमें क्या करना है कि इस प्रकार का प्रश्न दिया है तो हमें क्या करना, अंतर को समान कर लेना। किसको समान करना, अंतर को। तो यहाँ पे देखिए 5 और 6 के बीच का अंतर देखिए कितना का, तो बोलिएगा अंतर है 1 का। यहाँ 1 और 13 सॉरी 10 है ना मेरे भाई, यहाँ पर आपका 10 है, ये 10 है। ठीक है, 10 और 13 के बीच का अंतर बोलिए अंतर है 3 का। तो अंतर समान करने के लिए बोलिएगा इसको उठा कर पटक दीजिए ऊपर में 3, इसको 1 को उठा कर पटक दीजिए यहाँ पे 1। ठीक है, तो अंतर समान हो जाएगा। लेकिन ये जो 3 किए ना, 3 से आपको यहाँ पे मल्टीपल करना पड़ेगा मेरे भाई। यहाँ पे देखिए तो थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ, ये भी मिट जा। ये आपका 10 है, ये 3 से यहाँ रेशियो का नियम है, तो इसमें 3 से, तो इसमें भी 3 से। ठीक है, यहाँ नीचे में किए तो 1 से, तो 1 से यहाँ भी, 1 से यहाँ भी। अब देखिएगा अंतर आपका समान हो जाएगा। अब रियल में 5 गुना 3 की जगह 15 हो जाएगा, 6 गुना 3 की जगह 18 हो जाएगा। अब देखिए 15 और 18 के बीच का अंतर देखिए होगा आपका 3 का। यहाँ 10 का 10 और 13 का 13, 10 और 13 के बीच का देखिए अंतर 3 का। तो हमने अंतर को समान कर लिया। क्या कर लिया मेरे भाई, अंतर को समान करना। अब ध्यान दीजिए, कहता 20 रुपया कम, क्या मेरे भाई 20 रुपया कम। यहाँ 18 छोटी 18 है, 20 रुपया कम है ना, और यहाँ 18 है, हो गया 13, तो बोलिएगा 5 कम हो रहा है। तो कम का तुलना कम से, 5 रुपया कम है ना बेच रहा है, यहाँ बोला 20 रुपया कम। देखिए क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य दोनों में 20 रुपया कम, कहता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 20 रुपया कम। यहाँ पे देखे मेरे भाई विक्रय मूल्य में देखिए था पहले 18, अब हो गया 13 रुपया, तो 5 रुपया कम। यहाँ भी था 15, हो गया 10, यानी 5 रुपया कम। तो जो भी कह सकते हैं, तो हमने कह दिया कम का तुलना कम से, जो निकालना है उससे मल्टीपल करना, बस इतना सा तो करना है, बाकी तो कोई ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं। आपसे पूछा विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य आपका प्रारंभ वाला निकालना है। ठीक है मेरे भाई, कम होने पर नहीं पूछा, तो 6 या 18 से मल्टीपल कर देना है। 5 से कटा 5 चौके 20, 18 चौके 72, यानी कि आपका 72 राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो मेरे भाई हमने जो कि प्रत्येक दिन 10 प्रश्न बताने का जो हमने एक टारगेट रखा, वो प्रश्न को हमने बता दिया और कंप्लीट कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कि जितना भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हमने आपको पहले बताया कि आर एस अग्रवाल में जितना भी चैप्टर है, टोटल चैप्टर जो है कि इस चैनल पर अपलोड कर देंगे, इसलिए ये चैनल जो है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है मेरे भाई, और हो सके बने तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दे और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।